Hello guys, very warm welcome in my YouTube channel BioGeek. आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, जिसमें कि हम एक्स लिंक जीन्स के बारे में पढ़ेंगे और वी कैन डिस्कस अबाउट दी वन एक्स लिंक डिसऑर्डर विच इज कलर ब्लाइंडनेस. ओके, सो द प्रीवियस लेक्चर में हमने वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में हमने एक डिसीज देख लिया था, वो था हाइपर ट्राइकोसिस. उसके बारे में हमने पढ़ लिया था. आज जो है वो हम पर्टिकुलरली एक्स लिंक जीन्स के बारे में देखेंगे और एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे. देखिए एक्स लिंक्ड जीन्स होते क्या है. तो एक्स लिंक्ड जीन्स यानी कि ऐसे जीन्स जो नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे. ओके, सो द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज नोन एज एक्स लिंक्ड जीन्स. ओके, और उन एक्स लिंक्ड जीन्स का कोई भी करस्पॉन्डिंग अलील्स जो होंगे वो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई जीन नॉन होमोलॉगस रीजन पे प्रेजेंट है, कोई भी जीन नॉन होमोलॉगस रीजन पे प्रेजेंट है, तो नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मोर प्रिसाइजली अगर हम बात करें, तो उसके करस्पॉन्डिंग अलील जो होंगे, करस्पॉन्डिंग अलील जो होंगे वो हम क्या कहेंगे, एब्सेंट होंगे. या ऐसा कोई भी करस्पॉन्डिंग अलील वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हमें पता है वो जो रीजन है वो रीजन कैसा है, नॉन होमोलॉगस है. हम उसे नॉन होमोलॉगस कह रहे हैं, मतलब उसमें किसी भी तरह की क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकती क्योंकि वो नॉन होमोलॉगस रीजन है. क्रॉसिंग ओवर उसी में होगी जिसे हम होमोलॉगस कहेंगे. सो देखिए, द फीमेल हैज 2x क्रोमोसोम in 2 recessive sex linked genes. Female has 2x chromosome. ठीक है. सो अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो हमें पता है कि फीमेल में सेक्स जो होता है वो डिटरमाइन किया जाता है डबल एक्स क्रोमोसोम से. मतलब एक्स क्रोमोसोम क्या है, ट्वाइस. सो फीमेल हैज 2 recessive sex linked genes. ओके, कितने रहेंगे, 2 recessive sex linked genes are required for the expression of the sex linked traits. देखिए, कुछ ट्रेड्स जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, कुछ जो होते हैं वो रेसेसिव होते हैं. ठीक है, देयर आर सम डोमिनेंट, सम रेसेसिव. ठीक है. सो डोमिनेंट होने के लिए भी फीमेल में क्या होनी चाहिए, 2 कॉपीज रहनी चाहिए. जब 2 कॉपीज फीमेल में रहेगी तभी फीमेल क्या हो जाएगी, डिसीज्ड होगी. और अगर हम मेल की बात करें तो मेल में हमें पता है एक एक्स होगा और एक वाई होगा. सो अगर ये एक्स कॉपी जो है या एक्स क्रोमोसोम ऑलरेडी अफेक्टेड है, ओके, या ऐसा कोई भी जीन वो कैरी कर रहा है जो डिसीज कॉज करेगा, सो डेफिनेटली ये जो मेल होगा वो क्या बनेगा, डिसीज्ड, या हम उसे कह सकते हैं अफेक्टेड. ओके, सो इस सेंटेंस का मीनिंग वही है. अगर फीमेल अफेक्टेड होनी चाहिए या फीमेल अफेक्टेड हम कह रहे हैं तो वो फीमेल कैरी करेगी 2 रेसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन्स. ओके, तभी वो क्या बनेगी, डिसीज्ड. और हमने कहा कि मेल अगर अफेक्टेड हो रहा है तो एक कॉपी में भी काम चल जाएगा. सो इफ 1 X chromosome carry a recessive gene for the sex linked traits, that is defected, so its effect is suppressed by the dominant gene which is present on the other chromosome. अब देखिए, हम बोले कि दोनों कॉपीज अगर अफेक्टेड है तो फीमेल अफेक्टेड बनेगी. हमने कहा कि एक कॉपी अफेक्टेड है और एक कॉपी जो है वो नॉर्मल है, मतलब एक कॉपी डोमिनेंट है. सो हमें पता है द लॉ ऑफ डोमिनेंस विच इज प्रपोज्ड बाय द मेंडल.
So, उन्होंने क्या कहा कि जो डोमिनेंट अलील होता है वो डोमिनेंट अलील क्या करेगा, सप्रेस करेगा द एक्सप्रेशन ऑफ द रेसेसिव अलील। ओके, और अगर कोई डिसीज डोमिनेंट ही है, हम ये पेडिग्री में देखने वाले हैं, अगर कोई डिसीज डोमिनेंट ही है तो एक कॉपी भी क्या कर सकती है, उस इंडिविजुअल को अफेक्टेड बना सकती है। ओके, सो अगर फीमेल में एक कॉपी अफेक्टेड है और एक कॉपी नॉर्मल है तो उस फीमेल को हम कहेंगे कैरियर, उस फीमेल को हम कहेंगे कैरियर। मीन्स शी इज कैरियर फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीज, उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए वो क्या होगी, कैरियर होगी। सो द कैरियर फीमेल इज फिजिकली नॉर्मल एज शी डज नॉट सफर फ्रॉम द एनी डिसीज। सो जो कैरियर होगी वो दिखने में तो फिजिकली नॉर्मल होगी, बट शी कैरी द डिसीज कॉजिंग जीन। वो क्या करेगी, डिसीज कॉजिंग जीन कैरी करेगी। देखिए वो खुद तो नॉर्मल होगी बट अगले जनरेशन में वो डिसीज पास कर सकती है। ओके, सो द मेल, हमने ये भी बात देख ली कि द मेल हैज वन एक्स क्रोमोसोम। इफ द एक्स क्रोमोसोम कैरीज एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन फॉर द सेक्स लिंक्ड ट्रेट देन इट इज एक्सप्रेस्ड फिनोटाइपिकली। अगर वो एक्स क्रोमोसोम ही एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन कैरी कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक्सप्रेस भी हो जाएगा। Okay, because there is a no dominant allele or the genes which are present on the Y chromosome. हमने पहले ही कहा है कि there is no corresponding alleles which are present on the Y chromosome. Okay, so अगर X-linked recessive gene आ रहा है तो उसको सप्रेस करने के लिए डोमिनेंट जो जीन है या अलील है वो Y क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं है कि वो उस रेसेसिव को सप्रेस करे। सो डेफिनेटली जो एक्स लिंक रेसेसिव जीन्स है वो उनका एक्सप्रेशन उस इंडिविजुअल में क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। सो देयरफॉर एक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड ट्रेट्स अपीयर मोर फ्रीक्वेंटली इन मेल्स देन इन द फीमेल्स। ये बात बहुत जरूरी है। ओके, यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड कि जो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स होते हैं वो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हमें मेल्स में देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू द फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स में दूसरी जो कॉपी हो सकती है वो डोमिनेंट की हो सकती है और डोमिनेंट कैन सप्रेस द इफेक्ट ऑफ रेसेसिव वन। ओके, बट मेल वैसे सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसलिए मेल्स में वो क्या होगी, ज्यादा दिख जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर विजिबल in males. So, for example, color blindness है, hemophobia है, night blindness है, myopia है, muscular dystrophy है. Okay, so these are the X-linked disorders. Okay, ये कुछ X-linked disorders है, जिसमें color blindness और hemophobia हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। Okay, night blindness भी होता है, myopia भी हो सकता है या muscular dystrophy भी हो सकती है। So now we are going to discuss about the color blindness कि वो color blindness होता क्या है। ओके, एक्चुअल ब्लाइंडनेस ये अलग बात है और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो अलग बात है। कलर ब्लाइंडनेस में हमें सिर्फ कुछ कलर्स नहीं दिख जाते। फॉर एग्जाम्पल द पर्सन और द इंडिविजुअल कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्रीन एंड रेड कलर। ओके, सो जब फॉर एग्जाम्पल इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस और वो सिग्नल पे खड़ा है तो उसे ग्रीन और रेड कलर डिस्टिंग्विश ही करने को नहीं आएगा, बिकॉज दे बोथ आर इन ग्रे कलर। ओके, उस पर्सन के लिए वो दोनों कलर क्या हो जाएंगे, ग्रे में दिखेंगे या विजिबल होंगे उसे। ठीक है, सो देखिए दिस इज द एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। ओके, सो ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है या समझने वाली बात है कि डिसीज जो है वो रेसेसिव है या डोमिनेंट है। ठीक है, सो color blindness is X-linked recessive disorder where person is unable to distinguish between red and green color and both the green colors appears gray. Okay, कैसे दिखेंगे, ग्रे, दोनों कलर्स। ठीक है, so it is caused due to the recessive X-linked genes। किस वजह से हो रहा है,
तो बिकॉज ऑफ द एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन्स विच प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ color sensitive cells in the retina the necessary for distinguishing in red and green color. ओके देखिए हमारे आईज में, या अगर आपने आई स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा तो उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट है रेटिना में। रेटिना जो है उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिसे हम कोन सेल्स और रॉड सेल्स है बुलाते हैं, कोन सेल्स और रॉड सेल्स। ओके सो ये जो कुछ सेल्स है वो सेल्स जो है वो सेल्स कलर सेंसिटिव सेल्स आर नॉट फॉर्म्ड। ओके ये वो पिगमेंट ही नहीं बनाएंगे या वो ऐसे प्रोटीन ही नहीं बनाएंगे कि वो क्या करे, रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश करे। ओके रेटिना में, सो रेटिना में सेल तो है, ऐसा नहीं है कि सेल नहीं बन रहे, सेल तो है, कौन सेल भी है, रॉड सेल भी है, क्योंकि उसको अलग कलर तो दिख रहे हैं। ओके अलग कलर तो दिख रहे हैं। देखिए कौन सेल्स जो होते हैं बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे विजन, और द रॉड सेल्स जो होते हैं वो नाइट विजन में बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डीम लाइट में हमें। सो ये सेल तो बन रहे हैं, बट जो पिगमेंट्स या प्रोटीन्स जो है वो बनाने चाहिए वो ये सेल्स क्या होती है, बना नहीं पाती, क्योंकि एक्स लिंक्ड जीन्स जो है वो क्या है, अफेक्टेड है या डिफेक्टेड है, हम बोल सकते हैं। ओके सो द होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल्स दैट इज एक्स या स्मॉल सी यहां पे दिखा गया दिया हुआ है फॉर टू showing the recessiveness, and hemizygous recessive male, hemizygous सब बोलेंगे hemizygous, half zygous means X क्रोमोसोम एक ही है और दूसरा जो है वो Y क्रोमोसोम है। सो होमो में से भी हाफ, hemizygous recessive are unable to distinguish between the red and green color. Okay, सो ये ऐसी फीमेल जिसके पास दोनों कॉपीज जो है वो रेसेसिव की है, और ऐसे मेल जिनमें एक कॉपी जो है वो रेसेसिव की है, ऐसे इंडिविजुअल्स दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर ब्लाइंड वुमन इज मच लेस देन द कलर ब्लाइंड मेन। ओके ये हमने पहले ही लिखा है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा मेल्स में पाई जाती है। ठीक है, और इसका रीजन हमने लास्ट स्लाइड्स में देख लिया। सो द जीनोटाइप ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एट। सो अभी इंडिविजुअल्स के जीनोटाइप कैसे होंगे, हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए अगर मेल इंडिविजुअल है तो नॉर्मल मेल इंडिविजुअल होने के लिए जीनोटाइप क्या होगा, एक्स और कैपिटल सी और वाई क्रोमोसोम। और कलर ब्लाइंड अगर मेल है तो उसके पास जो एक्स कॉपी रहेगी जो उसके मदर साइड से आएगी वो क्या होगी, दे कैरी द रेसेसिव जीन्स। और मेल में कैरियर नहीं होगा क्योंकि या तो आइदर कॉपी नॉर्मल आएगी मदर साइड से या तो फिर अफेक्टेड आएगी, और उसे सप्रेस करने के लिए, उसका एक्सप्रेशन सप्रेस करने के लिए वाई क्रोमोसोम पे डोमिनेंट अलील नहीं है, तो कैरियर होने के चांसेस यहां पे नहीं बनते। अगर फीमेल की हम बात करें तो फीमेल नॉर्मल आने के लिए हमें दोनों एक्स क्रोमोसोम पे क्या होने चाहिए, डोमिनेंट अलील होने चाहिए, दोनों कॉपीज पे डोमिनेंट। और कलर ब्लाइंड होने के लिए दोनों कॉपीज कैसे होनी चाहिए, रेसेसिव होनी चाहिए, होमोजाइगस रेसेसिव। और अगर यहां पे कैरियर हो सकता है क्योंकि अगर एक कॉपी जो है वो एक कॉपी नॉर्मल हो और दूसरी कॉपी जो हो वो रेसेसिव हो, तो ये इंडिविजुअल फिजिकली नॉर्मल होगा, बट ये क्या कर रहा है, एक अफेक्टेड कॉपी या रेसेसिव कॉपी क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ कैरियर, उसे हम बोलेंगे कैरियर। सो ये हमें थोड़ा सा आपको ये जीनोटाइप जो है वो याद रखने हैं जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से अगर हम देखें तो
यहाँ पे नॉर्मल इंडिविजुअल कैन रीड दिस नंबर्स। ओके, सो जैसे कि मैं कह रहा हूं कि आप भी पढ़ सकते हैं ये नंबर, पहले इसमें 23 है, देन 26 है, देन 9 है, देन 4 है, देन 48 है, देन 15 है। ओके, ये हमें दिख रहा है। बट अगर किसी को कलर ब्लाइंड हो, ओके, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द कलर ब्लाइंड, तो ये उसे सब क्या हो जाएंगे, ग्रे दिख जाएंगे। ओके, ग्रे दिख जाएंगे। सो ही और शी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्रीन एंड रेड कलर। सो उसे वो दोनों कलर क्या हो जाएंगे, ग्रे दिखेंगे। ठीक है। सो देखिए, द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैन बी स्टडीड इन द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ मैरिज। ओके, हम देख सकते हैं कि कलर ब्लाइंड जो है वो हम स्टडी कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। देखते हैं। देखिए, फर्स्ट केस क्या है, द मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल विथ नॉर्मल फीमेल will produce a normal vision male and female offspring in F1. The sons have normal vision but the daughters will be the carrier for the disease. अगर हम बात करें कि एक कलर ब्लाइंड मेल है और उसकी मैरिज जो है वो नॉर्मल विजन के फीमेल के साथ हो गई है। ओके, तो यहां पे क्या होगा, इस कपल को जितने भी सन होंगे, ओके, द मेल इंडिविजुअल मेल ऑफस्प्रिंग होंगे, वो मेल ऑफस्प्रिंग तो नॉर्मल होंगे, बट जितने भी फीमेल ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो फीमेल ऑफस्प्रिंग क्या हो जाएंगे, कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। सारे के सारे कलर ब्लाइंड हो सकते हैं, या फिर सॉरी नॉट कलर ब्लाइंड, वो कैरियर हो सकते हैं। नॉट कलर ब्लाइंड, वो कैरियर हो सकते हैं। देखिए, अगर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखें तो हम कह रहे हैं कि मेल इंडिविजुअल जो है, ओके, वो मेल इंडिविजुअल हम बोल रहे हैं कि डिसीज है। सो यहां पे हम स्मॉल ले लेते हैं, और ये फीमेल इंडिविजुअल हम ले रहे हैं जो कि नॉर्मल है। सो फीमेल का नॉर्मल का जीनोटाइप तो ये रहेगा। ओके, सो इसमें गैमेट प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये देखिए, अगर हमने ये गैमेट प्रोड्यूस कर दिया तो देखिए, अगर हम F2 जनरेशन निकाले डायरेक्टली, हम ऐसे F2 जनरेशन निकाल सकते हैं, यही गैमेट बनेंगे। ओके, यहाँ पे हमने कहा मेल, यहाँ पे फीमेल। ओके, यहाँ पे मेल के जो है वो X Y, ये कैपिटल कैपिटल। ओके, सो ये अगर हम क्रॉस करें तो देखिए, कैपिटल स्मॉल, ये कैपिटल Y, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल Y। सो यहां पे देखिए अभी क्या हो गया कि ये इंडिविजुअल, ये जो डॉटर्स है, 50% डॉटर्स जो बने और 50% मेल बने। सो ये डॉटर्स जो है वो डॉटर्स तो बनेंगे नॉर्मल, देखिए नॉर्मल बट कैरियर, नॉर्मल बट कैरियर, और ये दोनों को दोनों मेल या सन इंडिविजुअल्स है, सन है, वो बनेंगे नॉर्मल। अभी इनको तो पता नहीं होगा कि इनके पास वो जीन कैरियर कैरी कर रहे। ओके, तो पता चल सकता है क्योंकि इफ दे आर नो द जेनेटिक्स, अगर उन्हें जेनेटिक्स पता है, अभी आपको पता चला है तो आप बता सकते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स अफेक्टेड है तो आप फिर बाद में बोल सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में कि उनके जो डॉटर्स है वो दिखने में तो नॉर्मल है, जितने भी डॉटर्स बनेंगे वो नॉर्मल तो दिखेंगे फिजिकली, बट वो डिसीज, पर्टिकुलर डिसीज जो है वो कैरी कर सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो है, कलर ब्लाइंडनेस का चीज जो है वो कैरी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, देखो। सो यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 50% हमने कहा कैरियर, वो जो बने सारे के सारे फीमेल मतलब डॉटर्स, और हमने कहा 50% मेल बने, वो सारे के सारे बने नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, क्योंकि उनके पास आया वाई क्रोमोसोम फादर के साइड से, और वाई क्रोमोसोम डज नॉट कैरी दी एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन्स। सो वही एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं कि सेकंड केस क्या है कि द मैरिज बिटवीन कैरियर फीमेल
दैट इज अ डॉटर। मतलब अभी जो लास्ट हमने एग्जांपल ले लिया कि इसी की डॉटर हम लोग लेंगे जो कि कैरियर होगी, और उसकी शादी अब हो जाएगी नॉर्मल मेल के साथ। मेल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ये केस हमने देख ली, ठीक है। सो विल प्रोड्यूस अ फीमेल ऑफस्प्रिंग विद अ नॉर्मल विजन, बट द हाफ ऑफ देम विल बी कैरियर फॉर द डिसीज एंड हाफ ऑफ द मेल ऑफस्प्रिंग विल बी नॉर्मल while remaining half will be the color blind। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने पनेट स्क्वायर निकाल दिया तो क्या कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। इट्स इंटरेस्टिंग थिंग। देखिए यस, ये मेल और ये फीमेल। सो देखिए फीमेल जो है वो कैरियर थी हमने कहा, सो ये कैपिटल सी, ये स्मॉल सी रख दिया हमने, और मेल जो है ये तो नॉर्मल ही है। सो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, ये तो बन गई नॉर्मल, ये मेल भी बन गया नॉर्मल, ये फीमेल जो है ये तो स्मॉल और ये तो डोमिनेंट, सो एक स्मॉल और एक डोमिनेंट आ गया, एक स्मॉल एक रिसेसिव। और ये जो है अभी देखिए इन चारों में से अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, तो ये इंडिविजुअल है वो बना अफेक्टेड, और या तो आप बोल सकते हैं डिसीज्ड मेल। ओके, ये मेल बना कंप्लीटली नॉर्मल और ये फीमेल बनी कंप्लीटली नॉर्मल। ओके, और ये जो फीमेल बनी ये भी बनी नॉर्मल, बट ये बनी कैरियर, सो देखिए मतलब अब अगर हम इस केस में देखें तो ये केस में ये फीमेल भी नॉर्मल थी और ये मेल भी नॉर्मल था, सही बात है। तो ये मेल कह सकता है कि मैं तो डिसीज नहीं हूं, तो फिर मेरा सन कैसे का डिसीज हो गया। तो ये सन डिसीज हो गया क्योंकि उसकी जो मदर थी वो एक डिसीज जीन क्या कर रही थी, कैरी कर रही थी, और वो डिसीज जीन इसके पास कहां से आया था, तो इसके फादर से। मतलब अगर हम ये बात करें कि ये जो मेल इंडिविजुअल है वो मेल इंडिविजुअल डिसीज किसके वजह से हुआ, तो उसी के ग्रैंडफादर के वजह से। किसकी वजह से, उसके ग्रैंडफादर की वजह से, क्योंकि उसका फादर तो नॉर्मल था। ओके, मदर भी नॉर्मल दिख रही थी, फिजिकली नॉर्मल थी, बट शी इज कैरियर। बट उसके ग्रैंडफादर जो थे वो ग्रैंडफादर क्या थे, अफेक्टेड थे। अफेक्टेड थे, मतलब ये ग्रैंडसन अफेक्टेड बाय द ग्रैंडफादर वाया मदर और द डॉटर, मदर की वजह से। सो इस इनहेरिटेंस को, इस पर्टिकुलर इनहेरिटेंस पैटर्न को हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जैसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ओके, the grandson is affected due to the grandfather via the mother। ओके, सो ये बात है। सो देखिए यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाले तो 25% नॉर्मल फीमेल बने, 25% नॉर्मल बट कैरियर बने, 25% मेल जो है वो नॉर्मल बने, और 25% मेल जो है वो फीमेल बने। ओके, तो अगर हम ऐसे ही 1/4 ले तो आउट ऑफ द 4। सो देखिए अभी जो मैंने कहा, द अबव एग्जाम्पल, इट इज क्लियर दैट X-linked recessive gene for color blindness is inherited from color blind father to his grandson through his daughter। कलर ब्लाइंड का जो जीन है वो इनहेरिट कहां से हुआ, फादर टू हिज ग्रैंडसन थ्रू हिज डॉटर। मतलब फादर से वो जीन आया डॉटर में, और डॉटर से वो जीन चला गया उसके ग्रैंडसन में, और ग्रैंडसन क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ओके, इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सो बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली आपको 7 मार्क्स के लिए कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आ सकता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल यू कैन एक्सप्लेन द कलर ब्लाइंडनेस। ओके, बहुत इजी है, और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी बहुत इजी है, इसमें कोई भी
ऐसा नहीं है कि आप ना समझ पाए। सिंपल सा हमने बोल दिया कि ग्रैंडसन जो है वो ग्रैंडसन अफेक्टेड हो गया उसके ग्रैंडफादर की वजह से थ्रू हिज मदर, ऐसा कह सकते हैं आप। या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कलर ब्लाइंड फादर पास द कलर ब्लाइंड जीन्स टू द ग्रैंडसन थ्रू, इनके बीच में इंटरमीडिएट कौन था? डॉटर ऑफ दिस फादर, इसकी डॉटर। इसकी डॉटर तो नॉर्मल बनी, बट उसके डॉटर ने उसी के सन को अफेक्ट कर दिया, तो वो डॉटर क्या कहेगी? इसमें मेरा कुछ नहीं है, फादर जो थे वो अफेक्टेड थे, इसके वजह से ये चीज हो गई। ओके, सो ये था कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। सो यहीं पे हम लोग आज रुक जाते हैं। द नेक्स्ट इसमें हम और एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग डिसीज के बारे में पढ़ेंगे जो होगा हीमोफीलिया। ओके, इसे हम रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बायोगिक। थैंक यू वेरी मच।